बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज आपके साथ एक बड़ी प्यारी खूबसूरत ज़मीन शेयर करने जा रहा हूँ। ये पिंडी घेब की 100 कनाल ज़मीन है जो कि हमारे अपने नाम पे है और हम इसको सेल करना चाह रहे हैं। और ये वीडियो तब की बनी हुई है जब हमने यहाँ पे मूंगफली काश्त की थी और उसकी फसल हम निकाल रहे थे। तो मैंने सोचा यही आपको जो वीडियो है वो दिखाते हैं, साथ साथ आप मूंगफली जो निकल रही है ज़मीन से वो देखें। ये हमारी अपनी मूंगफली की फसल थी जो हमने काश्त की थी और इस ज़मीन से निकल रही थी और काफ़ी अच्छी फसल यहाँ पे मूंगफली की निकली थी। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मूंगफली की फसल निकलती है वो पंजाब में जो आबाद और लेवल ज़मीनें हैं उनकी गंदम और चावल की आमदन एक तरफ पूरे साल की और मूंगफली की एक फसल की आमदन जो है वो एक तरफ। ठीक है, ये बरानी इलाके हैं, यहाँ पे साल में एक ही बार जो है वो फसल काश्त की जाती है। अगर किसी ज़मीन में मूंगफली काश्त करनी है तो वो सारा साल उसको खाली रखते हैं ज़मीन को और एक ही फसल काश्त करते हैं। ठीक है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक ही फसल मूंगफली की अगर काश्त की है आपने तो दूसरी तरफ आपने पंजाब में चावल और गंदम उगाई है तो आपको मूंगफली की जो फसल है वो इंशाल्लाह ज़्यादा आमदन देती है। ठीक है, तो उसमें शर्त सिर्फ ये है कि बारिशें अच्छी हो जाएं। ठीक है, कई दफ़ा ये होता है कि बारिशें अच्छी नहीं होती और फसल अच्छी नहीं निकलती तो आमदन कम होती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आमदन कम हो सकती है, नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि ना यहाँ पे आपने कोई ज़्यादा खादें डालनी है, ना यहाँ पे पानी का कोई लंबा चौड़ा खर्चा करना है। सिर्फ आपने ज़मीन को तैयार करना होता है और उसमें बीज डालना होता है, तो इस वजह से आमदन जो है वो काफ़ी अच्छी निकल आती है। तो ये ज़मीन हमारे पास 100 कनाल है, बड़ी अच्छी अप्रोच वाली ज़मीन है। कारपेट रोड के ऊपर इसका कोई 100 फुट का फ्रंट भी है और ये ज़मीन जो है हमारी अपनी है, मट्टी वाला एरिया सारा। और यहाँ पे आप अगर मूंगफली लगाते हैं तो भी अच्छी आमदन देती है। अगर आप यहाँ पे गंदम लगा लेते हैं, सरसों लगा लेते हैं या तारा मीरा लगा लेते हैं जो इस इलाके में लगता है तो काफ़ी अच्छी वो आमदन दे देती हैं। ज़मीन अप्रोच वाइज बहुत अच्छी है। ठीक है, हम इसको 2.5 लाख रुपए केनाल के हिसाब से सेल करना चाह रहे हैं। कारपेट रोड का फ्रंट है और शहर से नज़दीक है। अगर आप इस्लामाबाद से जाएं तो सी पैक इंटरचेंज जो है पिंडी घेब वाला, वहाँ से आप कह लें कोई 20 किलोमीटर बनती है। हम सी पैक इंटरचेंज से जब उतरते हैं तो कोई आधा घंटा लगता है इस ज़मीन पे जाते हुए। रिकॉर्ड इस इलाके में भी कंप्यूटराइज्ड है और एक ही ओनर की ये मलकियत है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बोर करना चाहें तो पानी नीचे कोई 250-300 फुट पे मौजूद होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बागात लगाना चाहें तो यहाँ पे जैतून के बागात लग सकते हैं, किन्नों के, माल्टे के, अनार के। अनार बड़ा अच्छा होता है जी इस इलाके में, और आड़ू के बाग लगे हुए हैं इस इलाके में, बड़ा अच्छा आड़ू हो रहा है। इसके अलावा किन्नों के बाग लगे हुए हैं, अंगूर के बाग आगे जाके लगे हुए हैं। मतलब बागात के हवाले से बहुत अच्छी ज़मीन है। अगर हम यहाँ पे बागात लगाते हैं तो ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए वो पानी का सिस्टम जो है वो करना पड़ता है। नंबर मैंने सामने अपना दे दिया है, स्क्रीन पे नंबर आ जाता है। अगर आप मज़ीद मालूमात लेना चाहें या विज़िट करना चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप अगर विज़िट करना चाहेंगे तो हम आपको ज़रूर विज़िट करवा देंगे। अगर नंबर पे रब्ता ना हो सके तो आप कमेंट करके रब्ता जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ज़मीनें इस इलाके में सस्ती भी होती हैं। ये मुनासिब कीमत वाली ज़मीन है, इससे सस्ती भी मिल जाती हैं जो गैर आबाद होती हैं। मज़ीद अगर आप देखना चाहें, कोई और ज़मीन भी लेना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस इस्लामाबाद में भी है और पिंडी घेब में भी है। दुआ में याद रखिएगा जी, हम इसी तरह की ज़मीनें, इसी तरह की अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।